हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस में। अब तक हमने 5B का क्वेश्चन नंबर 5B का क्वेश्चन नंबर 10 तक डाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग बात करेंगे इसमें एक्सरसाइज 5B में। ये चल रहा है हमारा क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका 5A का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में 5B के आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहला क्वेश्चन ये गिवन है, find the four numbers in AP whose sum is 28 and sum of whose squares is 216। तो ध्यान से समझिएगा, फोर नंबर्स निकालने बोला एपी में। इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा, मैंने ये समझाया था कि अगर आपको कोई भी नंबर एज्यूम करना हो, 3 नंबर एज्यूम करना हो एपी में, या फिर 2 नंबर एज्यूम करना हो, या फिर 4 नंबर या 5 नंबर या 6 नंबर अगर एज्यूम करना हो, तो क्या आप एजम्पशन करेंगे कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। है? हमने बताया था 4 नंबर एज्यूम करना हो तो हम लोग मानते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज ए माइनस डी, सेकेंड टर्म हमने माना ए माइनस डी, थर्ड टर्म ए प्लस डी एंड फोर्थ टर्म इज सॉरी ए माइनस थ्री डी, ए माइनस थ्री डी ए प्लस। क्योंकि हमने वहां ये समझाया था कि सपोज कीजिए ए अगला टर्म क्या होगा ए प्लस डी, लेकिन ए के जस्ट पहला टर्म क्या होगा ए माइनस डी। इसी तरह अगला टर्म क्या होगा ए प्लस टू डी, ठीक है, पिछला टर्म क्या होगा ए माइनस टू डी, ठीक है, आगे वाला टर्म ए प्लस थ्री डी, इधर वाला टर्म ए माइनस थ्री डी। ये पूरा एपी में चलता जाएगा। और अगर हमने बताया था 3 टर्म एज्यूम करना है तो इन तीनों को एज्यूम करते हैं 3 में। जब 4 टर्म एज्यूम करना है तो 4 टर्म में हम लोग एक टर्म को छोड़ते हैं, जैसे पहला टर्म, दूसरा को छोड़ा तीसरा, चौथा को छोड़ा पांचवा, छठा को छोड़ा सातवां। तब हमारा जो गैप होगा मतलब कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम आएगा। इसलिए 4 को एज्यूम करना हो तो हम लोग इनको एज्यूम करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, फिर इसका लेते हैं। इसका मतलब हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथे टर्म को। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे कैलकुलेशंस पे। आगे कैलकुलेशन को देखें तो ये समझते हैं कि यहाँ तक हो गया। अब सबसे पहला लाइन देखिए, इन चारों नंबर का सम कितना बोला गया 28। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टर्म ए माइनस थ्री डी प्लस माइनस डी प्लस डी प्लस प्लस थ्री डी, तो बोला इनका सम कितना है 28 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी माइनस डी प्लस डी कैंसिल, यहाँ से एक दो तीन चार, इसका मतलब 4a का वैल्यू कितना हो गया 8, तो a का वैल्यू आ गया हमारा 7। आसानी से सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट में बोला है कि द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब इनके स्क्वायर का सम। इनके स्क्वायर का सम कहने का मतलब a माइनस थ्री डी का स्क्वायर प्लस माइनस डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस इनके स्क्वायर का सम कितना आ गया 216 दिया हुआ। इनका एक और तरीका है सॉल्व करने का कि हम इसको सॉल्व करने के बाद एक रिजल्ट याद रखते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9d स्क्वायर, और माइनस टू ए बी, तीन दूनी छः, 6ad। उसी तरह अगला देखिएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2d। अगला इसको ए प्लस डी का होल स्क्वायर देखिए, थोड़ी ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इक्वल टू कितना 216। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस 6ad प्लस 6ad माइनस 2ad प्लस 2ad कैंसिल। अच्छा ए स्क्वायर काउंट कीजिए तो 1 2 3 4, इसका मतलब ए स्क्वायर कितनी बार 4 बार। और डी स्क्वायर काउंट कीजिए तो 9 बार यहाँ, एक बार यहाँ 10, और फिर एक बार यहाँ 11, और फिर 9 बार 20, कितना हो गया 20d स्क्वायर। ये वैल्यू कितना आ गया 216। हम क्या करते हैं 4 कॉमन निकाल ले, ये हो गया ए स्क्वायर और 4 कॉमन निकाले तो 5d स्क्वायर। 4 जब कॉमन निकाले उधर जाएगा तो डिवाइड में 216/4, 4 से कीजिए, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 54 आ गया। ए का वैल्यू हमने निकाल रखा था कितना 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 5d का स्क्वायर इक्वल टू 54। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49,
का मतलब 5d² इक्वल टू 4 माइनस 9। यहाँ से आ गया वैल्यू कितना, 5d² इक्वल टू 5, तो d² कितना हो जाएगा, 5 इधर डिवाइड और मल्टीप्लाई में जाएगा तो वैल्यू का मतलब d का दो वैल्यू आ जाए, एक +1 और एक -1। अगर ध्यान से समझिएगा चारों टर्म क्या क्या हो जाएगा। देखिए हम बात करें पहला टर्म की, हम अज्यूम करते ए तो हमारा 7 ही रहेगा, जहां जहां ए है वहां वहां तो साथ ही रहना है, ठीक है। जहां जहां ए है वहां वहां क्या होना है, डी का वैल्यू हम क्या करते हैं, एक बार +1 लेते हैं, +1 लीजिएगा तो ये हो जाएगा -3, 1 लीजिएगा तो ये हो जाएगा -1, 1 लीजिए तो ये हो जाएगा +1, +1 लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3। डी का वैल्यू हमने प्लस लिया है इसलिए डी का वैल्यू, और 7 - 3 वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 - 1 6 6 10, ऑल आर इन एपी। अगर अगर कोई ये कहता है कि डी का वैल्यू आप लीजिए -1, सपोज करते हैं डी का वैल्यू कितना बोला, -1 ले लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, 7 और -1 लेंगे तो माइनस माइनस +3 हो गया 10। इसी तरह 7 -1 लेंगे तो माइनस माइनस +1 हो गया 8। 7 -1 लेंगे तो प्लस माइनस माइनस, -1 लेंगे तो 7 - 3 अगेन 4 6 8 और 10, तो नंबर आपका वही आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4 6 10। या इसी को ऐसे लिख रहा है, चारों के चारों एपी में ही है, बस हमारा सीक्वेंस अलग है, कॉमन डिफरेंस अलग है और कुछ नहीं, सारा कुछ सेम है। फिर एक केस में कॉमन डिफरेंस -1, दूसरे केस में कॉमन डिफरेंस यहाँ से, बट सीरीज में देखिएगा तो कॉमन डिफरेंस +2 और -2, क्योंकि दो टर्म का हमने गैप लिया था यहाँ पे, a-3d और a-2d को छोड़ा था तब a-d पे गए थे, दो टर्म का गैप लिया था इसलिए यहाँ कॉमन डिफरेंस डबल हो गया है और कुछ नहीं। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोला गया है कि डिवाइड 32 इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स कहने का मतलब ही यही है कि 32 को 4 पार्ट में आप डिवाइड कीजिए, 4 पार्ट डिवाइड कीजिए और चारों पार्ट क्या होना चाहिए, विच आर द 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, चारों की चारों क्या होने चाहिए, 4 टर्म्स होने चाहिए एपी के। इसका मतलब 32 को 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, इसका मतलब चारों पार्ट को अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए हमारा, वही चीज का यूज करने वाले। पहले स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा, हमने एज्यूम किया था पिछले में जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, उसी तरह आप एज्यूम कर लीजिएगा, उसके आगे का स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो हमने बोला कि a-3d प्लस -d प्लस d प्लस वैल्यू कितना इसका दिया हुआ है, क्योंकि 32 को 4 पार्ट में डिवाइड किए तो चारों पार्ट को जब ऐड करेंगे तो 32 तो आना ही है, तो हमने उसी लिए लिखा है -3d प्लस 3d माइनस डी प्लस डी, और ये चारे चारे बराबर 32, ए का वैल्यू आ गया 8 का वैल्यू। नाउ नेक्स्ट बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट फोर्थ टर्म्स, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसका, फर्स्ट टर्म का, तो फर्स्ट टर्म हमने माना था a-3, प्रोडक्ट मतलब गुना किसका, फर्स्ट टर्म उसके बाद कौन सा, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म क्या माना था, +3, इनका प्रोडक्ट इज टू द प्रोडक्ट ऑफ, इज टू मतलब क्या, रेशियो बोल रहा है, रेशियो किसका, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म ने क्या माना था a-d, थर्ड टर्म हमने माना था a+ का प्रोडक्ट, ये होता है 7:15 के बराबर। चलिए सॉल्व करते हैं, a प्लस बी, ओके फॉर्मूला देखिएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a² माइनस b², तो यहाँ पे देखिएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b² करेंगे तो 9d² आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी माइनस b² इक्वल टू 7/, सॉल्व करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 को ऊपर से और 7 को 9 से, हो जाएगा 3a² माइनस 15 नमा 5 b² इक्वल टू 7² माइनस 7², ए को एक तरफ डी को एक तरफ, ए को एक तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा 3² माइनस 7a², यहाँ पे पहले से क्या था -7d², ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 135d², घटाते हैं कितना देगा 8 तो घटाते हैं तो 15 में से 7 गया 8 या 2 या 1,
डी स्क्वायर। यहाँ से ए का वैल्यू हमने कितना निकाला था 8, का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई ये 128 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में 8 से करते हैं, 8 एकम 4, 8 छक 48, 16 चौक 4, मतलब डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4, डी की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2, प्लस माइनस। और अब या तो प्लस रखिए या तो माइनस रखिए, आपको एपी दिख ही जाना है। और फाइंड करने क्या बोला है, डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स और चारों पार्ट एपी में होने चाहिए, बस वही पूछा, वो तो चारों पार्ट हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहला पार्ट क्या लिखेंगे, ए माइनस 3d। पहला पार्ट जब लिखें, पहला पार्ट लिखते हैं, फर्स्ट टर्म का बात करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे, ए माइनस का वैल्यू 8 माइनस 3 इंटू डी का वैल्यू प्लस 2 लेते हैं सब। 8 प्लस 6 कितना हो गया 2। सेकेंड पार्ट का मतलब 8 2 का पार्ट प्लस प्लस 2 कितना आ गया 10। टर्म का बात करें तो ए प्लस 8 टर्म कुछ ऐसा दिख रहा है 2 हमारा क्या है एपी में। अब अगर माइनस वाला टर्म लीजिएगा ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 14 टर्म आएगा बस। और अंतर क्या हो जाएगा, माइनस की वजह से पहले वो वाला टर्म आएगा बाद में ये। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ते क्वेश्चन 13 पर। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 14, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म एक्सीड 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे कितने टर्म का बात किया है, 3 टर्म का बात किया है, फर्स्ट 3 टर्म्स। हम सपोज करते हैं, मान लेते हैं, हमने बताया था लास्ट लेक्चर में, आप देखोगे जाके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक जब हमने सॉल्व किया है तो वहाँ बताया है कि 3 नंबर होगा तो कैसे सॉल्व। हम एज्यूम करते हैं फर्स्ट टर्म हमने मान लिया क्या माइनस डी, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हमने माना था प्लस डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, सम कितना बता 48, का मतलब ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, वैल्यू कितना आएगा हमारा 48। यहाँ से प्लस डी माइनस डी कैंसिल, का मतलब 3a का वैल्यू आ गया 48, का वैल्यू आ गया 48 डिवाइड बाई 3 का वैल्यू 16 आ गया। आगे बढ़े, ओके देखिए ये आगे का स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, प्रोडक्ट बोला है फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा ए माइनस डी, सेकेंड टर्म क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट बोल रहा है स्पीड, मतलब क्या ज्यादा हो जाता है, कितना स्पीड 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 12, तब बढ़ जाता है तीसरे टर्म के 4 गुना से 12। ध्यान से समझिएगा, तीसरे टर्म के 4 गुना से 12 बढ़ जाता है। तीसरे टर्म के 4 गुना से 12 बढ़ने का मतलब ध्यान से समझिएगा, बताना ये चाह रहा है आप जब इसका 28 कीजिएगा, 4 गुना कीजिएगा किसका तीसरे टर्म का, तीसरा टर्म कौन सा था प्लस डी। ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये टर्म इसके 3 गुना से ये 12 ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब इसमें 12 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। यही बोला है, हो जाता है सीड, एक्सीड मतलब ज्यादा, 4 टाइम्स किसके थर्ड टर्म के, तो हमने थर्ड टर्म लिखा है यहाँ पे 4 टाइम्स और कितना 12, तो हमने 12 को जोड़ दिया बराबर कर दिया। तो सॉल्व करते तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस, क्या एक काम करते हैं ए का वैल्यू पुट कर लेते, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना पहले। ए माइनस डी को किसे मल्टीप्लाई ए से, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए डी, हो जाएगा 4a 4d 12। चलिए ए का वैल्यू पुट करते हैं तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया 6 माइनस, यहाँ पे देखिए आ जाएगा 16d, 14 इंटू 16 16 64 4 4d, सॉल्व कीजिए 256, ये प्लस 16 हो जाके माइनस था प्लस में हो जाएगा
बन जाएगा 20 और ये सब माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 256 माइनस ये दोनों 4 2 6 और 6 और एक साथ 76 इक्वल टू ये उधर जाएगा तो बन जाएगा 20D। यहाँ से D की वैल्यू अगर हम बात करें इसको घटाएंगे तो आएगा 180 बाई कितना 2 कटा 2 से कितनी बार में 9 बार में। D का वैल्यू आया 9। अब D का वैल्यू जब 9 आ गया, D का वैल्यू 16 है तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाइए आया 7। क्लियर है? ठीक। E का वैल्यू कितना है 16 तो एक 16 हो जाएगा। और लास्ट टर्म 7 प्लस 16 सॉरी 16 प्लस 9 16 9 25 और टर्म हमारा क्या आ गया 25। तरह करके हमने क्या निकाला फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिर्फ यही जानना था कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म एक्सीड 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 12। इसको कैसे हम लोग लिखे, हमने जो जो लिखा हुआ था उसको उसी टर्म में लिखा और समझ लिया। क्लियर? चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है द सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन एपी इज 18। सेम क्वेश्चन है, बस क्या बोला है सम निकालना है किसका, 3 नंबर जो एपी में उनका कितना है 18 है। तो हमने एज्यूम किया था पहले भी यही, और इन तीनों का सम कितना बोला है 18 प्लस डी माइनस डी कैंसिल, यहाँ से आ गया 3a का वैल्यू 18 तो a का वैल्यू आ गया 6, a का वैल्यू आ गया 6। आगे बढ़ते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, द फर्स्ट टर्म है हमारा a माइनस डी और थर्ड टर्म है हमारा a प्लस डी, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाले हैं तो इज मतलब बराबर किसके बराबर आ रहा है 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, और 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस मतलब d के बराबर आ रहा है, तो नंबर निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। a माइनस डी ए प्लस डी, याद है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 5d। यहाँ से देखिए स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है 36, ए स्क्वायर मतलब 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5d। ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा डी स्क्वायर उधर और 36 को उधर ले जाते हैं तो हो गया डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36 इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए यहाँ से यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया डी के फॉर्म में, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 मतलब 9d माइनस 4d माइनस 36 इक्वल टू 0। हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाया है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी ये समझ करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में दोनों को जोड़ने के बाद हमारे बीच और टर्म के बराबर आना चाहिए। तो 9 में से जब 4 को घटाएंगे तो आएगा 5d और 9 से 4 को जोड़ेंगे तो माइनस 36 आएगा, ठीक है। कॉमन निकालते हैं तो d प्लस 9, हम लोग डिटेल में समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। अभी फिलहाल इतना के लिए अभी यही हमने 4 कॉमन निकाला तो d प्लस 9, यहाँ से आ गया d माइनस 4 एंड d प्लस 9 इक्वल टू 0। एक बार आएगा d माइनस 4 इक्वल टू 0 तो d का एक वैल्यू 4 और एक बार आएगा d प्लस 9 इक्वल टू 0, d का वैल्यू आएगा माइनस 9। अब एक बार d का वैल्यू प्लस 4 पुट करेंगे, a का वैल्यू 6 पुट करेंगे और वहां से ये हम लोग पता करेंगे कि हमारा टर्म क्या क्या आता है, ठीक है। तो नंबर सबसे पहले हम लोग क्या माने हैं, को माने हैं 6, d को माने हैं 4। नंबर कौन कौन सा आएगा, सबसे पहले a माइनस डी, 6 माइनस 4 कितना आएगा, फिर a मतलब 6 और फिर a प्लस डी, 6 प्लस 4 इज, तो ये नंबर आएगा। अगर a को 6 और d को हम क्या मानते हैं 9 सॉरी माइनस 9, तो वैल्यू निकालते हैं a माइनस डी मतलब 6 माइनस ऑफ माइनस 9 तो 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15। अगला a मतलब 6 और दूसरा a माइनस a प्लस डी तो 6 माइनस 9 इज माइनस 3। एक हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये हो जाएगा और दूसरा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये हो जाएगा। इसमें बात करें तो कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है और इसमें बात करें तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है माइनस 9। कोई दिक्कत, ध्यान से कॉमन डिफरेंस 4 और कॉमन डिफरेंस माइनस 9 हमारा वैल्यू आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक्सरसाइज 5b का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखिएगा। इफ द नंबर आर इन एपी फाइंड ए बी एंड सी। क्वेश्चन में ये दिया 4 टर्म बोला है ना, 4 टर्म 1 2 3 4 5 टर्म दिया है और बोला है कि ये सारे के सारे किसमें है पी में है, तो ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कीजिए। ध्यान से समझिए, हम क्या करते हैं कुछ नहीं करते, हम ये कहते हैं कि अगर आपके सामने ए बी ये है तीनों टर्म है, ये तीनों टर्म अगर एपी में है इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं क्या 7 माइनस ए बराबर बी माइनस 7।
तो यहाँ से एक रिलेशन निकल सकता है क्या, उधर ले जाइए 7 को उधर ले आइए, ये निकल जाएगा a प्लस बी बराबर 14। ध्यान से समझिए, एक उधर लेगा तो a प्लस बी बन गया और -7 को उधर ले तो प्लस बन गया तो 14। क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, दूसरा टर्म इसका बात हम कर सकते हैं क्या, ये तीनों का 7b और 23 का, यहाँ से लिख सकते हैं b माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस बी। ध्यान से समझिएगा, माइनस बी को उधर ले जाएंगे तो आ गया 2b, और ये अगर 2b आ गया तो 7 प्लस में तो ये आ गया 30। b की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई 15। अगर b की 15 निकल गई तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट, b इक्वल टू 15 इन फर्स्ट, फर्स्ट में क्या हो जाएगा a प्लस 15 इक्वल टू 14। a की वैल्यू कितना निकल गया -1। ए निकल चुका है, बी निकल चुका है, सी निकालना काफी आसान है क्योंकि इन तीनों का बात करते हैं B23 और सी का। अगर हम B23 और सी का बात करेंगे तो यहाँ दिखेगा 23 माइनस बी इक्वल टू सी माइनस 23। 23 माइनस बी का वैल्यू कितना 15, सी माइनस कितना 23, 23 में से 15 जाएगा तो होगा 8 इक्वल टू सी माइनस 23। यहाँ से हो जाएगा 23 प्लस में 8 के नहीं जा रहा 31, सी का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से निकलेगा। तो a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 15, c इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब अगर एपी को चेक करना तो एपी भी चेक कर सकते हो। ए का वैल्यू कितना बोला है -1, तो -1। उसके बाद कौन सा टर्म 7 है, उसके बाद कौन सा टर्म है बी है, बी मतलब 15 है, उसके बाद कौन 23, उसके बाद कौन 31। ये सब एपी में है, मतलब कॉमन डिफरेंस भी सेम आने चाहिए। तो एक बार कॉमन डिफरेंस देखते निकाल के सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है, ये हम लोग का क्रॉस चेक हो जाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस ऑफ -1 तो 8, में से 7 गया 8, में से 15 गया 8, 36 में से 23 गया 8। सारे के सारे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तभी हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 5B का टोटल 15 क्वेश्चन था जो कि RS अग्रवाल में ये खत्म होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5C के बारे में, और 5C में टोटल 50 अप्रोक्स 50 क्वेश्चन है। सारे 50 क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन को देख के हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज 5A और 5B काफी अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।